बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7th क्लास स्टूडेंट्स, टोबैको द साइलेंट किलर में हमने टेक्सचुअल क्वेश्चंस पढ़े हैं। अब इसमें लैंग्वेज वर्क रहता है। तो पहला जो लैंग्वेज वर्क में पहला क्वेश्चन है, दैट्स फिल द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स। तो वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं: कार्सिनोजेनिक, कोलंबस, कार्बन मोनोऑक्साइड, लंग्स एंड ऑक्सीजन। तो पहला देखेंगे हम, डैश डैश लैंडेड इन टोबैगो एंड फाउंड पीपल यूजिंग टोबैको लीव्स। तो इनमें से कौन है? इनमें से कार्सिनोजेनिक आएगा, कोलंबस आएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड आएगा, लंग्स है, ऑक्सीजन। तो डैश डैश लैंडेड, तो कौन लैंड हुआ टोबैगो आइलैंड में, और उसने लोगों को देखा कि वो टोबैको लीव्स यूज़ कर रहे थे। तो यूजुअली डेफिनेटली इसका जो ब्लैंक है वो फिल होगा कोलंबस से। दूसरा है, स्मोक कंटेन्स डैश डैश केमिकल्स। स्मोक में कौन से केमिकल्स होते हैं? कार्सिनोजेनिक होते हैं या कार्बन मोनोऑक्साइड या ऑक्सीजन? तो डेफिनेटली कार्सिनोजेनिक केमिकल्स। ठीक। डैश डैश इज़ अ कंपोनेंट इन स्मोक। कौन सा कंपोनेंट होता है स्मोक में? तो स्मोक में होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक। उसके बाद है चौथा, स्मोकिंग डिक्रीज डैश डैश सप्लाई। क्या सप्लाई डिक्रीज करता है स्मोकिंग? तो इसमें डेफिनेटली आंसर है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन सप्लाई डिक्रीज करता है। पांचवा, स्मोकिंग मेनली इफेक्ट्स डैश डैश। स्मोकिंग किस चीज़ को इफेक्ट करता है? तो आंसर है लंग्स। लंग्स को इन्फेक्ट करता है। ठीक, इफेक्ट करता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, मेक मीनिंगफुल वर्ड्स फ्रॉम द जम्बल्ड लेटर्स, दीज वर्ड्स अपेयर इन द लेसन्स। या खुद भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा गाइड करूँगा। तो BOTACOC, तो इस जो जम्बल्ड जो लेटर्स हैं, इनको अब वर्ड बनाना है आपको, एक मीनिंगफुल वर्ड। अगर हम इनको एक मीनिंगफुल वर्ड बनाएंगे तो ये एक वर्ड ऐसा बन सकता है जो इसमें लेसन में आया भी है, टोबैको, TOBACCO। तो टोबैको एक वर्ड बनता है, वो यहाँ पे आपको लिखना है। SMONG, तो स्मोकिंग इससे बनेगा, SMOKING, स्मोकिंग। इसी तरह GSLON, तो आप इसको भी बना सकते हैं। ये वर्ड मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। GENOYX, ये भी छोड़ रहा हूँ आपके लिए, इसको आप अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे और एक वर्ड है, BROCHITIS, तो ये भी आप करेंगे। KAHO, ये सारे वर्ड्स जो हैं इस्तेमाल हुए हैं इसमें। ठीक। तो अब जो ग्रामर पोर्शन में आपको बचता है वो है, तो रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ही हैज़ बीन प्लेइंग, हैज़ बीन प्लेइंग। तो अगर आप इस्तेमाल यहाँ पे देखेंगे, हैज़ बीन प्लेइंग। दूसरा है, दे हैव बीन वर्किंग, हैव बीन वर्किंग। ठीक है। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? यहाँ सब्जेक्ट क्या है? हैज़ बीन इस्तेमाल हुआ है, हैव बीन इस्तेमाल हुआ है। ठीक। तो ये जो सेंटेंसेस हैं, ये अंडरलाइंड वर्ड जो हैज़ बीन प्लेइंग, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद हैज़ इस्तेमाल हुआ है, यानी सब्जेक्ट के बाद हैज़ बीन प्लेइंग, हैज़ बीन इस्तेमाल हुआ है, या हैव बीन इस्तेमाल हुआ है। जहाँ पे सब्जेक्ट के बाद हैव बीन या हैज़ बीन इस्तेमाल होगा, और प्लस ING फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहलाते हैं। तो इस टेंस में हम देखते हैं यूजुअली तो हैव या हैज़ का इस्तेमाल होता है, प्लस बीन का इस्तेमाल होता है, प्लस ING का इस्तेमाल होता है। तो इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये हैज़ इस्तेमाल हम कर सकते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैज़। तो हैव इस्तेमाल करते हैं, हैज़ इस्तेमाल करते हैं थर्ड पर्सन। यहाँ पे ही, शी, इट जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, इनमें हैज़ इस्तेमाल होगा। और बाकी जो बचते हैं फर्स्ट पर्सन या फर्स्ट पर्सन प्लूरल या सेकंड पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर या थर्ड पर्सन प्लूरल, सब में इस्तेमाल होगा हैव। ठीक। तो ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होता है। तो यूजुअली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ऐसी एक्शंस को रिप्रेजेंट करता है जो तो पास्ट में शुरू हुई हैं लेकिन अब भी जारी है। ठीक। तो अभी भी वो या जो प्रेजेंट टाइम है भी वो जारी है, ये टाइम भी शो करती है। ठीक। तो इसमें आप दो चीज़ों का ख्याल रखेंगे। सिंस का इस्तेमाल यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, तो सिंस का इस्तेमाल होता है। तो सिंस ये जो है ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे सिंस 5 AM, सिंस मंडे, सिंस 1995, सिंस ईद, सिंस दिवाली, सिंस एक्स्ट्रा, सिंस मॉर्निंग।
तो इसी तरह दूसरा जो है इसमें फॉर इस्तेमाल हुआ है दूसरे में, दे हैव बीन प्लेइंग फॉर, तो फॉर इस्तेमाल उसको पीरियड ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 5 आवर्स, हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 30 सेकेंड्स, हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 10 मिनट्स, हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 4 आवर्स, फॉर 1 ईयर, डिकेड्स, फॉर सेंचुरीज। तो ये इस्तेमाल होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक। तो अब कुछ यहाँ पे कुछ वर्ब्स ब्रैकेट्स में दिए हुए हैं, आप उनको प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल करेंगे। हाँ, तो यहाँ पे देखेंगे द चाइल्ड डैश डैश सिंस सनसेट, द चाइल्ड, हाँ, द चाइल्ड डैश डैश सिंस सनसेट, तो सिंस ये हमने इस्तेमाल, द चाइल्ड हैज़ बीन क्राइंग सिंस सनसेट, तो आई डैश डैश ऑफ पेन, आई हैव बीन क्राइंग ऑफ पेन, आई एम क्राइंग ऑफ पेन। इसी तरह आप इस्तेमाल करेंगे या प्रेजेंट कंटिन्यूस परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये सारी जो सेंटेंसेस हैं आप इस्तेमाल करेंगे, इनको घर में आप करेंगे। ये 20 यहाँ पे है 20 सेंटेंसेस। इसके बाद हम अगले वाले यूनिट में जाएंगे, ठीक। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम।